अभी बल्दियाती इलेक्शन आप देखिएगा, मुझे ये लगता है कि शायद कराची में दिहाइयों में 30-40 साल के बाद अब एमक्यूएम फारिग हो जाएगी और बाकी ये सारी जमातें फारिग हो जाएंगी। अभी आपने नेशनल असेंबली का 245 का इलेक्शन भी देख लिया, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनको पता है कि इमरान खान का हम मुकाबला नहीं कर सकते। कि एक तरफ इमरान खान तो अपना बहरहाल चल रहे हैं, एक ज़मानत करवाते हैं पर दूसरा केस हो जाता है, उसमें ज़मानत करवाते हैं पर तीसरा केस हो जाता है, वो केसेस की तरफ लगे हुए हैं। वो मुझे अब इसी गुफ्तगू में शेर याद आ गया, वो कहते इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए वाला मामला है। तो वो इधर चल रहे हैं, वो उधर से केसेस कर रहे हैं। तो इमरान खान को तो उन्होंने बहरहाल किसी न किसी जगह रोकना है, पकड़ना है और माइनस करना है, तो उसके बगैर तो चारा नहीं है ना। तो हुकूमत जो केसेस बना रही है, ये भी तो खान साहब के लिए एक अलार्मिंग है। मुझे लगता है ये हुकूमत जब जाएगी तो कई रिकॉर्ड बना चुकी होगी। पाकिस्तान की तारीख में इतने कम अरसे में इतने रिकॉर्ड नहीं बने होंगे। मिसाल के तौर पर काबीना का आप देख लीजिए, साइज क्या है, 76 हो चुका है और अभी स्टिल काउंटिंग माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि शायद ये इमरान खान साहब को भी उस तरफ, यानी केसेस की तादाद भी उससे मैच करना चाहते हैं। तो लगभग अब तक कोई 30 के करीब तो केसेस बन चुके हैं। दफा 144 के हवाले से, वो शहबाज गिल वाला मामला आप देखिए, दहशतगर्दी का मामला देखिए, मजहब के हवाले से आप देख लें, तोशा खाना का आप देख लें, अभी आप ममनुआ फंडिंग में एफआईए का जो मुकदमा है उसको आप देख लें। यानी एक के बाद एक केसेस ये बनाते हैं और उसकी कोई बेसिस नहीं होती, यानी कोई बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है। आपको भी बताया कि जनाब इसकी कोई बेसिस नहीं है, लेकिन करें तो करें क्या, कुछ तो करना है। अब जनाब कह रहे हैं कि हम ऑडियोज लेकर आएंगे, अभी हम वीडियोज लेकर आएंगे, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अवाम के वोट के, इलेक्शन के, सियासत के मैदान में तो आप हार गए। अब इससे बाहर खेलना चाह रहे हैं। आपने जो करना था वो कर लिया आपने। अब मसला ये है कि आप अपने लिए जो करना था कर लिया। अब मुकाबले पे इमरान खान इतना ताकतवर हो चुका है। आप किसी सर्वे को देख लें, किसी से बात कर लें, इनके अपने लोगों से बात कर लें, इनके कारकुनों से बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि जनाब कुछ नहीं पल्ले रहा, कहानी होगी खत्म। अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आप उनमें देख लीजिएगा। जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो मुदस्सिर आप जानते हैं, आपने तो खुद देखा था कि वो खानदान जो कभी नहीं आ रहे थे और तहरीक इंसाफ को हरा कर आए थे, जीते थे और फिर आजाद हैसियत में जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। अब उनको नून लीग की सपोर्ट भी थी, पीडीएम सारी 13 जमातों की सपोर्ट भी थी, फिर भी हार गए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, तब इतनी बेरोजगारी नहीं थी, तब इतने बुरे हालात नहीं थे। आज उससे कहीं बदतर हालात हो चुके हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे। वो एक मिनी जनरल इलेक्शन होगा और उसमें आपको पता लगा, अभी बल्दियाती इलेक्शन आप देखिएगा, मुझे ये लगता है कि शायद कराची में दिहाइयों में 30-40 साल के बाद अब एमक्यूएम फारिग हो जाएगी और बाकी ये सारी जमातें फारिग हो जाएंगी। अभी आपने नेशनल असेंबली का 245 का इलेक्शन भी देख लिया, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनको पता है कि इमरान खान का हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कहते हैं जी इलेक्शन ना करवाओ, 90 दिन मुलतवी कर दो। पहले भी मुलतवी हुए, अब फिर कहा जी मुलतवी कर दें 90 दिन के लिए, जहां पर सैलाब नहीं भी है वहां पर मुलतवी कर दें। तो ये अब लेकिन उसामा इसमें एक चीज़ है, अब कल बड़ी तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर देगा सैलाब को, सिक्योरिटी को, नफरी को बहाना करके। और कल सिवाय जो IGKP के हैं उनके अलावा जो है वो किसी ने हामी नहीं भरी है कि इलेक्शन करवा लिए जाएँ पंजाब समेत। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर लोगों की बातें सुन के, तमाम जितने भी अफसरान हैं उनको बुलाया, उसके बावजूद इलेक्शन का फैसला कर लिया और कहा जी इलेक्शन होगा। तो ये जो कल का फैसला है, इसमें नहीं आप समझते हुकूमत की सुबह की 14 जमातों का ये जो तवक्को तकिया था इलेक्शन कमीशन पर कि ये मुलतवी हो जाएँ और कुछ इज्जत बच जाए, वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन आपको न्यूट्रल होता नज़र आ रहा है? नहीं, न्यूट्रल तो पता ही नहीं है, अब वो हो भी नहीं सकता। इमरान खान साहब ने इतना बताड़ा इलेक्शन कमीशन को कि वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है। लेकिन मसला ये है, जिस तरह क्रिकेट में मुदस्सिर थर्ड अंपायर आ जाता है और फिर वो कैमरे होते हैं, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीज को कंट्रोल करना। तो अंपायर को तो साथ मिलाया हुआ है उन्होंने, और इमरान खान साहब ने अंपायर के खिलाफ इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ कह दिया है कि अब जो फील्ड अंपायर है इलेक्शन कमीशन और जो थर्ड अंपायर बैठा हुआ है बाहर, मैं अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, वो भी मिला हुआ है हुकूमत के साथ। तो तमाम जो इदारे हल्के ताकतवर वो सब हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है अवाम, आप कितना धोखा देंगे? एक दफा तो डिले कर दिए इस इलेक्शन में, अगर 25 सितंबर को होने थे, उन्होंने डिले किए। अब कमीशन भी क्या करे? लोग भी तो देख रहे हैं, लोगों को भी नजर आ रहा है कि क्या जवाब रहेगा कि जहां सैलाब, उन्होंने वजह क्या बताया, उन्होंने कहा जी सैलाब है, उन्होंने कहा जी डेंगी है, ये मसला है, वो मसला है। भाई जिन इलाकों में ऐसा है ही नहीं, आप वहां करेंगे कैसे? अब आईनी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठी है, वहां पर चले जाएंगे जनाब तहरीक इंसाफ के लोग, वो कहेंगे कि जनाब ये जो जवाब पेश किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? पहले इलेक्शन कमीशन क्या कुछ नहीं कर चुका तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या कुछ नहीं कर चुका हुकूमत की खातिर, और कितना करेगा? यानी अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो कहाँ है? इमरान खान साहब ने तो 40,000 ट्रांजेक्शन दे दी, सब कुछ स्टेट बैंक के थ्रू आया,
यानी वो बता रहे हैं फलां कार्ड से आया, फलां कार्ड से आया, फलां कार्ड से आया। उनके तो अभी तो पेंडिंग, उनको तो मसला ही बहुत बड़ा है। सही। उनका तो कोई फंडिंग है ही नहीं। वो तो ये है कि जनाब पैसे आए, वो अकाउंट में आए जनाब, उनके जाती अकाउंट में गए और उसके बाद उस बंदे को सरकारी ओहदा ठेके मिल जाते हैं। सही। वो तो प्रूव्ड है कि जनाब ये लोग किस तरह से फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ठेके देते हैं। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।